सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। मतलब हमारे अंदर कोई पावर नहीं है, इसलिए कि हम शुरू से ही गरदार थे, गुलाम हैं और गुलाम ही हम बने हुए हैं। अरब देशों की कुल जनसंख्या करीब 93 करोड़ के आसपास है। ऐसे में भगवत गीता की 15 करोड़ अरबी प्रतियां अरबी नागरिकों द्वारा खरीदा जाना काफी बड़ी बात है। सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि हम पाकिस्तानी नहीं चाहते सऊदी अरेबिया के अंदर, धीरे धीरे करके हम तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को यहाँ से चलता बनाएंगे। जिस तरह से उन्होंने भगवत गीता को आम किया है, इससे क्या लगता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं? चलने फिर तो दीन को मिटाने के लिए साजिश हो रही है। Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. इससे पहले सऊदी अरेबिया पाकिस्तानियों के लिए हज का उम्रे का कोटा भी कम कर चुका है। सलमान गद्दार है। हाँ जी, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते बड़ी हैं। बात है, सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पर शराब अलाउ है, वहाँ पर सिनेमास खुल गए हैं, वहाँ पर भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। क्या भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से क्या कोई अच्छी तालीमात मिल सकती है मुसलमानों को? नहीं मिल सकती। तो फिर क्यों अलाउ किया जा रहा है? तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीजें बयान करें। एमबीएस की गवर्नमेंट में काफ़ी कुछ जो है वो चेंज हो रहा है। सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि बदलाव में नजर आ रही, सिनेमास बन रहे हैं, शराब अलाउ हो गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है ना, वो तो इस्लामी मुल्क है, वो तो हम लोगों को भी नहीं समझते ना। वो तो कहते हैं कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क जो है वो हमारा है, हम हैं उनके वासी, ठीक है ना। हम तो सुन्नी लोग हैं ना, सुनकर ईमान लाने वाले, वो तो पक्के मुसलमान हैं। तो फिर उन्होंने ये हरकतें क्यों की हैं? ये क्यों? वहाँ पर शराब अलाउ है, वहाँ पर सिनेमास खुल गए हैं, वहाँ पर भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। क्या भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से क्या कोई अच्छी तालीमात मिल सकती है मुसलमानों को? नहीं मिल सकती। तो फिर क्यों अलाउ किया जा रहा है? ये चाहिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए ना, सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए। ये जो हमारी गवर्नमेंट अब वहाँ गई है तो उनको भी चाहिए ना। अभी शहबाज शरीफ भी वहाँ पे गए हैं। हाँ, तो बात करें वो तो जाके। शहबाज शरीफ उमरा करने गए हैं। शहबाज शरीफ की कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं कि वो एमबीएस के साथ बैठे हुए हैं, उनको रोज़े की इफ्तारी के लिए इनवाइट किया गया तो वो चप्पल पहन के आए हैं। क्या चप्पल पहनना बता रहे हैं? कुछ मीम्स बन रही है ना कि भिखारी भीख मांगने गया है, खुश बहुत है, क्या भीख मिल गई है। क्या लगता है कि वो किस पर्पज़ से गए हैं वहाँ पे? पता नहीं इनका क्या इरादा है, लेकिन इनके अंदर का इंसान जो है ना, वो इनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम किसके मानने वाले हैं और किस मुल्क में गए हैं। इस्लामी मुल्क है, वहाँ ये हरकत हुई, क्यों हुई मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब देखें ना, शहबाज शरीफ ने वहाँ जाके भी कुछ नहीं कहा कि 15 करोड़ कॉपीज क्यों हुई, कुछ नहीं कहा। मतलब हमारे अंदर कोई पावर नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए था ना उनको कहना, ये उधर जो गया है तो हमारे ये अंदर पावर नहीं है क्या? बहुत पावर है, तो ये गया है ना। और कौन सी पावर अंकल? वहाँ जाके भी भिखारियों की तरह भीख मांग रहे, ये पावर है? ये पावर है, ये भिखारी बन के रहना है? बेकारी बनकर। मुझे बताए ना, देखे अब सऊदी वहाँ अरेबिया हम के बात अगर वहाँ ये करेंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम तो वहाँ लेने गए हैं, देने थोड़ी गए। हाँ जी। आप मुझे बताए ना, हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, तो आपको क्या लगता है उनके ताल्लुकात सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह मुस्लिम ममालिक के साथ बड़े अच्छे हो रहे हैं? क्यों, क्या वजूहात है? इसलिए कि हम शुरू से ही गरदार थे, गुलाम हैं और गुलाम ही हम बने हुए हैं। मतलब मुसलमान गद्दार है। हाँ जी, सोच ले। गंदा कर रहे हैं हम। किस चीज़ से गंदा कर रहे हो? इसलिए कि हम भिखारी हैं, इसलिए गंदा कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर इंसानियत होती तो हम उनका मुंह तोड़ देते, ठीक है ना। अगर हम उनका मुंह तोड़ देंगे तो बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तो यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ ये वो आपको पता है। ये जैन मंदिर तोड़ के फिर बना दिया। मंदिर क्या पता नहीं क्या क्या तोड़ा, ठीक है ना। फिर भी डर से बना तो दिया ना दोबारा। लेकिन सोच इस बात पे है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट को ये चाहिए नहीं था, क्योंकि वो शहजादा सुलेमान जो है वो तो बड़ा मुसलमान नहीं दावा कर रहा है ना, मुसलमान बना हुआ है। इस वक्त मुल्की इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब, और वहाँ अगर यही काम शुरू हो गया तो ये हमारे नुमाइंदे जो उधर गए हैं, क्या ये भीख लेने गए या उधर बात करने गए हैं? वो एक गया था,
उसने जाके कहा कि मेरे मजदूरों को, पाकिस्तानी मजदूरों को छोड़ दो। उसकी कुत्ते से बुरी हालत कर दी इन लोगों ने, इमरान की। ऐसा ही हुआ ना, तो जो उस हक की बात करेगा ये उसको मार देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान पावर में आता जा रहा है, वो अपना एक तो मज़हब को भी प्रमोट कर रहा है, दूसरी तरफ अपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है, दुनिया के अंदर उसकी चर्चे हैं, वाहवाही है। क्या आपको लगता है कि आने वाला टाइम के अंदर हिंदुस्तान की कोई बड़ी पावर बनने वाली है दुनिया के अंदर? बना तो वो रही है। अपनी कंट्री में हम किसी पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि स्किल्स के बगैर आ जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर और हमारे डिफरेंट सेक्टर्स को भी तबाह करते हैं। इनका पूरा क्रिमिनल नेटवर्क बना हुआ है, जिसके बाद वो इस फैसले पर पहुंचे कि पाकिस्तानियों को वहां से निकाल दिया जाएगा। दुनिया की अगर बात करते हैं तो दुनिया के डिफरेंट ममालिक पाकिस्तानियों को ही बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ इस तरह के केसेस मिलते हैं कि दुनिया नहीं बर्दाश्त कर पाती है। जबकि अगर इंडियंस की बात करते हैं तो इंडियंस को हाथों हाथ लिया जा रहा है, इंडियन ब्रेन्स की डिमांड की जा रही है, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज में बल्कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी। सऊदी अरेबिया जहां पर हमारे बहुत मुकद्दस मुकामात है, वही आज पाकिस्तानी मुसलमानों को बाहर निकाल रही है। क्या वजह है? पाकिस्तानी जाके ना मसलन क्या है कि जो काम गलत करते हैं ना, बेईमानियाँ करते हैं, मगर और चीज़ें करते हैं। अगर नौकरी को उनको दे दिए तो लुक छुप के टूरिस्ट पे वीज़े पे जाते हैं, लुक छुप पे काम करते हैं। आज़ाद वीज़े पे जाएँ, काम करें, अपनी सैलरी ले घर हैं, ईमानदारी से काम लें। ये गलत काम करते हैं, तो इसलिए उनको एक टाइम था 71 में सऊदीया बुला रहा था पाकिस्तानियों को, आओ काम करो। 71 में बुला रहा था, आ रहे थे। इंडिया जा रहा था, मलेशिया भी बुला रहा था। इन्होंने पाकिस्तान में भेजा नहीं, इंडिया ने भेज दिया मलेशिया में भी, तो सऊदीया भेज दिया। अब इंडिया देखने कितनी लैब कर रहे हैं सऊदीया इंडिया को। क्या कर रहा है? इंडिया को लेके जा रहे हैं, इंडिया को आदमी को नहीं निकाल रहे हैं, बांग्लादेश को नकार रहे हैं, बांग्लादेश को नकार रहे हैं, इंडिया को नहीं निकाल रहे हैं। वो कहते हैं हमें इंडियंस ही चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं हमें इंडियन चाहिए, पैसे कम लेते हैं, काम सही करते हैं ईमानदारी से। ईमानदारी से है, गैर मुस्लिम है, नहीं काम ईमानदारी से करिए। मुसलमान होके तो गैर मुस्लिम वाला काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुई। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। हमारा तो मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है। हाँ। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या वहाँ रहमतें उनकी वजह से है, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। अच्छा। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफ़ीक कहते हैं। रफ़ीक कहते हैं। अच्छा। और रफ़ीक का मैंने दोस्त है। हाँ। आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपको नहीं पता। सर हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। हम जैसे कहते हैं ओए इधर, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब। हाँ, हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, पैनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है, और हम जवाब नहीं देते। उनको जवाब देना चाहिए, और वो तो रखेंगे। आप जो मौजूदा दौर है, आप जाके देखें, सिनेमा, लेडीज़ ड्राइविंग, कसीनो, हर चीज़ चल रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अल्फाज कहीं वो ज़हर-आलूद ना हो जाएं, वो लोग अयाशी करने वाले हैं। हम तो इस अयाशी में नहीं पड़ते ना। चले सर, अभी भी अगर कसीनो खोल रहे हैं, क्लब खोल रहे हैं, वो उनका अमल है, लेकिन बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि सऊदी अरब में अरबिक वर्जन की 15 करोड़ कॉपियां वितरित हुई, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, अभी हाल ही कुछ दिनों पहले MBS ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि रामायण और गीता को भी सऊदी के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, जिसे सुन करके पाकिस्तानी मीडिया पहले ही चीख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब जब यह न्यूज आई है कि 15 करोड़ कॉपियां अरबिक वर्जन की बिकी हैं और बांटी गई हैं, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया
मीडिया काफी ज्यादा चीख रहा है कि अब इस्लाम खतरे में। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सऊदी के प्रिंस MBS रोज नए नए डेवलपमेंट के साथ पूरी दुनिया में छाए रहते हैं और धीरे धीरे मॉडर्न होते जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जाहिर पाकिस्तानी यह देख करके भी हमेशा सऊदी अरब को प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि सऊदी अरब यह गलत कह रहा है और ये पक्के मुसलमान है, जबकि मुख्य रूप से देखा जाए तो सऊदी अरब के मुसलमान पक्के मुसलमान है और ये सब पूरे के पूरे कन्वर्टेड है, पूरे के पूरे पाकिस्तान के लोग। लेकिन ये सब अपने आप को अच्छा मुसलमान मानते हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं होती कि सऊदी के MBS के खिलाफ कुछ बोले। ये सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।